हेलो एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला। मेरे चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बताऊंगी। ये IT ट्रेंड फर्स्ट यूनिट के टॉपिक हैं। IT ट्रेंड में ऑलरेडी मैं दो यूनिट लगभग क्लास में कवर करवा दी थी। उनमें से दो टॉपिक आपके हो भी गए थे, ई डेमोक्रेसी और ई गवर्नेंस। उसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए करार करती हैं। देखिए, कई हाईवे और रेलवेज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके इनको पूरा करती है। जैसे आप लोग अभी सुने होंगे, करंट की न्यूज़ है कि जो भी रेलवे है उसको जो सरकार है उसको पूरी तरह से प्राइवेट करने की कोशिश प्राइवेट करिए। तो प्राइवेट करने का ये मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी को दे रही, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए प्राइवेट कंपनियों के साथ रेलवे के लिए करार किए ताकि अच्छे से जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रेलवे नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं तो उसको वहाँ तक रेलवे पहुँचाएंगे। रेलवे में बहुत सारी प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को वो मेंटेनेंस करेंगी, सॉल्व करेंगी। अगर यही काम किसी सरकारी एजेंसी को दे दिया जाए तो वो काम को पूरी अच्छे तरीके से नहीं करती। लेकिन प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं, उस काम को अच्छे से करती हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है, काम करने का तरीका भी अच्छा रहता है और काम करने के तरीका के साथ साथ वो काम को एक टाइम पे पूरा करती हैं। तो सरकार का प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करने में फ़ायदा भी रहता है और कोई भी काम जल्दी से पूरा भी हो जाता है। अब देखिए, PPP मॉडल को हम PPP3 के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस मॉडल के तहत क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक जो प्राइवेट या जो पब्लिक मतलब सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती है उनके साथ मिलकर कार्य करती है। क्यों कार्य करती है? क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कोई भी घोषणा कर सके या बहुत बड़ी घोषणा कर सके, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के साथ करार करती हैं और प्राइवेट कंपनियां उन परियोजनाओं को जल्दी से पूरा करती है। देखिए, ये जो परियोजनाएं होते हैं तो प्राइवेट कंपनियों के लिए दीर्घकालिक होते हैं। दीर्घकालिक क्यों होती है? क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम के लिए दी जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ताकि अच्छे से कोई काम किया जा सके और मेंटेनेंस किया जा सके। जैसे देखिए, कई हाईवे जो हैं तो हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। पहले क्या रहता था, अगर सरकार रोड के लिए पैसा देती थी तो रोड भी अच्छे से नहीं बनती थी और काम भी सही तरीके से नहीं होता था। अगर सरकार वहाँ से 100 करोड़ देती तो यहाँ आते आते कितना बचता, 25 करोड़ बचता। उतने में काम पूरा नहीं हो पाता था और काम की जो क्वालिटी रहती थी वो भी सही तरीके से नहीं होता था। मतलब सरकार में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था कि काम को अच्छे से कर सके। लेकिन प्राइवेट कंपनियों को जो सरकारी करार किए जाते हैं, जो परियोजनाएं दी जाती है, वो सरकार पहले से एग्रीमेंट कर लेती है कि जो भी काम किया जाएगा प्राइवेट कंपनियों के तहत, वो काम टाइम पे पूरा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो लागत है उसी लागत पे वो काम होना चाहिए। अगर करार 2000 करोड़ का है तो वो केवल 2000 करोड़ ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और उसकी एक एज डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर रोड बनवाए हैं, रोड का काम चल रहा है, तो अगर आप सरकारी बनवाते हैं तो उसके लिए अगर सरकारी बनवाते हैं तो 2 साल 4 साल में ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अगर बनवाते हैं तो प्राइवेट कंपनियां उस पर हमको क्या देती हैं, क्वालिटी देती हैं। उसकी एज डिसाइड करती है कि कम से कम 10 साल 15 साल तक ये जो रोड है ये ख़राब नहीं होंगी। अगर ख़राब होती है तो मेंटेनेंस का काम कौन करता है? प्राइवेट कंपनियां ही करती हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार को काम करने में फ़ायदा होता है। अगर कोई योजना शुरू की गई है तो उस योजना जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो उस योजना को जल्दी से पूरा करती, उस परियोजना को जल्दी से पूरा भी करती हैं। इससे सरकार को फ़ायदा ये होता है कि काम जल्दी से शुरू हो जाता है। अब प्राइवेट PPP की मॉडल
की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता जिससे वह अपनी हज़ारों करोड़ की घोषणाओं को पूरा कर सके। तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है। अब देखिए, एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए, पीपीपी मॉडल अपनाने से परियोजनाएं सही लागत पर और समय में पूरी हो जाती है। अगर हम पीपीपी मॉडल, सरकार अगर पीपीपी मॉडल को अपनाती है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करती है, तो जो परियोजना है उसका सही लागत अगर 2000 करोड़ है तो केवल वो 2000 करोड़ में ही बनके टाइम पे तैयार हो जाती है। फिर क्या है, पीपीपी से काम समय में पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होने लगती है। मतलब प्राइवेट कंपनियों के साथ ऐसा करार किया जाता है कि अगर 2 साल का काम है तो 2 साल में ही पूरा हो जाएगा, जिससे सरकार को फ़ायदा होता है और काम जल्दी से शुरू हो जाता है, सरकार की इनकम जल्दी शुरू हो जाती है। फिर क्या है, परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, परियोजनाओं को पूरा किया जाता है, उसमें बहुत सारे रिसोर्स की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, श्रम भी मिलता है, मतलब रोज़गार मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर देश में अगर कोई परियोजना शुरू की गई है तो उससे क्या होगा, देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो फिर लोगों का भी विकास होगा। फिर अब अगला है, पीपीपी मॉडल के तहत किए गए काम की क्वालिटी सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही अपने निर्धारित योजना के अनुसार होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पीपीपी मॉडल के तहत जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी परियोजनाएं होती हैं, उनकी क्वालिटी सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रोड बनवाई जाए तो अगर सरकारी एजेंसी के द्वारा उस कार्य को किया जाए तो 2 साल 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, इससे ज़्यादा वो रोड नहीं चलेंगी, तुरंत ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं रहती। अगर इसी काम को प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार मिल के कार्य करती है तो प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी रहती है कि उनकी जो कार्य करने की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। आप लोग का पीपीपी मॉडल इतना ही है, समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो सभी लोग को जानना ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे, बहुत सारे मॉडल हैं, जो पीपीपी मॉडल के बहुत सारे परियोजनाएं आती हैं। जैसे आपका रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बहुत सारी परियोजनाओं को सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत पूरा किया है और उसकी क्वालिटी भी सही मायनों में अच्छी रहती है। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, 1 बार 2 बार आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोगों के लिए जो टीचर्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे जो आपके मैटर हैं उनको इकट्ठा करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आप लोग उनकी इज्जत करिए। कम से कम अपने पे ध्यान दीजिए, पढ़िए और समझिए, क्योंकि टीचर तो आपको पढ़ा देगा, वो आपको हर कोशिश करता है कि हम अपनी जितना भी ज्ञान है वो बच्चों तक पहुंचाएं, स्टूडेंट या विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और विद्यार्थी उस ज्ञान को ग्रहण करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो भी वीडियो आती हैं वो आप लोगों तक